अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। Watch to the point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम। जिले में अब पहले के मुकाबले कोरोना के केस कम हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना टेस्टिंग कम हो रही है क्योंकि अब कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में टेस्ट के पैसे उनसे लिए जा रहे हैं जो किसी नई जगह पर काम करने या फिर जो दूसरे शहरों में जा रहे हैं, उनके सैंपल लेने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं या उनके परिवार के हैं, उनसे फीस नहीं ली जा रही है। इस मामले में समाज सेवी गौरव लिखा भी CMO संतलाल वर्मा से मिले। CMO ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्शंस हैं। 18 तारीख को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें रेट्स के बारे में बात की गई है। उसमें ये बड़ा क्लियर कट लिखा है कि जो लोग कोरोना से संबंधित है, कोरोना के लक्षण जिनमें है या जो कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हैं, उन लोगों के लिए तो टोटल फ्री रहेगा टेस्ट। लेकिन जो लोग जो नॉन मेडिकल रीजंस की वजह से टेस्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कोई जॉब ज्वाइन करना चाहता है या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी संस्था में जाना चाह रहा है, उसको ज़रूरत है, उनकी संस्था मांगती है सर्टिफिकेट, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है। सरकार की तरफ से उसके पैसे लगने हैं। और वो दो तरह के टेस्ट हैं। एक तो RT-PCR जो टेस्ट है, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, उसके 1600 रुपये हैं। और जो एंटीजन रैपिड टेस्ट है उसके 650 रुपये हैं। तो ये लोग अपना टेस्ट करवा सकते हैं जिनको जॉब के लिए जाना है या किसी और काम के लिए जाना है, जहाँ पे कंपनी या फिर एजेंसी जो या विभाग कोई भी वो मांगते हैं सर्टिफिकेट। इसी तरह से जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं और उनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी उनको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी सभी लोग, उन सब के लिए टेस्ट फ्री है, किसी का कोई चार्ज नहीं। हम भी कैंप अभी भी लगा रहे हैं और पूरे ज़िले के अंदर ये टेस्ट हो रहे हैं। और इस चीज़ से लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। जो अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं, जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आते हैं, वो अपने फ्री माइंड से हैं और अपना टेस्ट करवाएं। इसका रीज़न जैसे हम पहले देख रहे थे, हमारे जो 15% के आसपास पॉजिटिव केस आ रहे थे, अब जो है ना 6-7% पॉजिटिव आ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। सैंपल हो रहे हैं, लैब में टेस्ट होने के लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट आ रही है। और ये ट्रेंड थोड़ा सा इन दिनों में आ रहा है, पिछले एक हफ्ते से। तो सर दूसरे ज़िलों में भी मैंने देखा, जैसे करनाल में, वहाँ पे भी जो ना पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। पहले जैसे वहाँ पे भी 200-250 पॉजिटिव आ रहे थे पर डे, लेकिन अब भी वहाँ पे पानीपत की तरह ही कम हुए। कई जिलों में ये ट्रेंड देखने को मिला है। इसके कारण क्या है वो अभी इसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है। जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। ये कैंप्स तो हम अभी भी लगा रहे हैं। हमारी जो मोबाइल टीम है वो भी विजिट कर रही है। जो हमारी अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, वो लोग इंडिविजुअली अपने लेवल पे ये सैंपल कलेक्शन कैंप लगा रहे हैं। PSC के अंदर लगा रहे हैं, CSC पे भी लगा रहे हैं, सभी जगह पे लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन दिनों में नंबर कम हुआ है कुछ लोगों का। जैसे हमारा जो 1000 से ऊपर चल रहा था लगातार, पिछले 2-3 दिनों में कुछ कम हुए। लेकिन अगर हम कल की रिपोर्ट देखें और उससे एक दिन पहले की रिपोर्ट देखें, तो कल हमारे 1300 सैंपल टेस्ट हुए थे टोटल, और परसों 1100 से कुछ ऊपर हुए थे। तो सैंपल तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुए, कुछ कम हुए पहले से। वहीं अगर हम कल की बात करें तो कोरोना संक्रमण से जिले में 2 और मौत हो गई। एक मृतक गांव किवाना वासी 95 वर्षीय और दूसरा परूथी चौक निवासी 57 साल के पुरुष हैं। बुधवार को 38 नए मरीज मिले हैं। वहीं स्वस्थ होने पर 112 को डिस्चार्ज भी किया गया है। सिविल सर्जन के मुताबिक बुधवार को 1067 सैंपल लिए गए हैं। जिले में कुल 7374 पॉजिटिव केसों में से 6587 स्वस्थ हो चुके हैं। 631 एक्टिव केस हैं और 67 मरीज लापता हैं।
वहीं नॉन मेडिकल कारणों से स्वाब सैंपल की जांच कराने वालों की प्रदेश सरकार ने फीसद निर्धारित कर दी है। ये वो लोग हैं विदेश जाना चाहते हैं, कहीं नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या व्यावसायिक तौर पर मेडिकल रिपोर्ट का इस्तेमाल करना है। ऐसे लोगों से RT-PCR टेस्ट के 1600 रुपये, रैपिड एंटीजन टेस्ट के 650 रुपये लिए जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सिविल अस्पताल सहित CHC, PHC कोरोना आशंकित से किसी भी जांच की फीस नहीं ली जा रही है। मोबाइल टीमें भी निःशुल्क जांच कर रही हैं। उधर इसी विषय को स्पष्ट करने की मांग करने के लिए सहयोग परिवार से सदस्य गौरव लिखा भी सिविल सर्जन से मिले और लोगों से अपील की। ये पिछले 5-6 दिनों से जो आ रहा था कि ये कोरोना की टेस्टिंग जो है इसको पेड कर दिया गया है और उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सी आ रही थी कि गरीब आदमी पेड जो टेस्टिंग है इसको पेड के पैसे कैसे देगा, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घर में कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उसके परिवार के बाकी लोग भी जो हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आते हैं। वो पेड होने की वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही भी कह सकते हैं आप, और पैसे की वजह से भी जो है वो लोग नहीं करवाते थे, तो उसके लिए आए थे। तो अभी CMO साहब ने बताया कि जिसको कोरोना है उसके परिवार का कोई या उसके टच में कोई रहा हो, उसके संपर्क में कोई रहा हो, अगर वो अपने कोई टेस्ट करवाता है, फिर वही बता रहा हूँ कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आया है और उसके संपर्क में कोई रहता है, उसके परिवार का कोई अगर कोरोना का टेस्ट करवाना चाहता है, उन सब के टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। और उसके अलावा जिनको अपने किसी जॉब के लिए या उनको कहीं बाहर घूमने जाना है उसके लिए उनको अगर अपना कोरोना टेस्ट करवाना है और उसकी उनको रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करानी है, सिर्फ वो वाले जो टेस्ट हैं वो पेड होंगे। बाकी सब पूरी जनता के लिए जो टेस्ट हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। उन्होंने ये वाले जो आए हैं आदेश, ये वाले आदेश की कॉपी भी दी है जिसके अंदर सिर्फ जो पेड हैं वो उनके लिए हैं जिन्होंने किसी अपनी ज़रूरत के लिए उनको टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव सबमिट करानी है बाहर घूमने के लिए या उनको अपनी जॉब के लिए, और बाकी सब के लिए जो है ये टेस्ट जो है ये बिल्कुल फ्री होंगे। तो सर केसेज का बताया, सर केसेज का जो केसेस की बात अभी हुई है कि ये केसेस इस तरीके से, तो मुझे तो एक जो लग रहा था वो यही था कि जैसे पेड का हो गया और पेड की वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक वो चीज़ आ गई तो लोग कम हो गए टेस्टिंग करवाने के लिए। लेकिन अब देखते हैं इसके बाद 1-2 दिन के बाद अभी बात हुई है CMO साहब से कि जल्दी जैसे जगह जगह पे कैंप रेगुलर किए थे और उस तरीके के कैंप अब दोबारा कल से रेगुलर उसको कर रहे हैं, और पहले भी अलग अलग इन्होंने बताया जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे हो रही हैं, तो कल से एक बार कैंप दोबारा शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी सारी। वहीं अब सिविल सर्जन डॉक्टर सतलाल वर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि किन से कोरोना का टेस्ट करवाने की फीस लेनी है और किन से नहीं, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर अफवाह थी कि सभी से कोरोना का टेस्ट करवाने के पैसे वसूले जा रहे हैं। तो आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।